अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी गल्फ़ की इन्फॉर्मेशन। ये तीसरी वीडियो है, आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हो रहा है और मैं कहा चलो यार यहीं पे ऊपर में ही शूट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैलरी के बारे में, इंजीनियर से लेकर के लेबर तक, प्लम्बर, आपको पेंटर, फर्नीचर का काम करने वाला, मतलब जो भी काम है, स्टील फिक्सर, सभी काम का स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है। स्टार्टिंग मतलब पहली बार आप अगर सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन अगर जाते हो तो इंडिया के हिसाब से आपको पहली स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि यार आगे चल कर के हम अगर वेल्डिंग का काम सीखते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी। फोरमैन का काम अगर हम कर रहे हैं मुंबई के अंदर में, वही काम का हमें बाहर में कितना सैलरी मिलेगा, जानना चाहते हो ना आप लोग। तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी बात सही से समझ में आएगी। सैलरी के बारे में सिर्फ और सिर्फ सैलरी के बारे में है। रोज़ाना कुछ न कुछ नया लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए भी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा लेबर की सैलरी, क्योंकि हर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, हर कोई आदमी ज़्यादा कोई काम सीखा नहीं होता। कितनी बारी क्या होता है कि हम घर में बैठे रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, 18, 20 साल, 22 साल की एज हो जाती है और हमें फैमिली वाले बाहर भेज देते हैं, तो हमें कोई काम सीखा ही नहीं है तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। इसीलिए हमें लेबर के काम में जाना पड़ता है, हेल्पर के काम में जाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, आप किसी भी देश में जाओगे, जीसीसी कंट्री के किसी भी देश में आप काम करने जाओगे तो स्टार्टिंग सैलरी लेबर की 800 रियाल, 1000 रियाल, 1100 रियाल होगी। इसमें आपको ओवर टाइम भी रहता है। ओवर टाइम आपको आपके जितना आपकी सैलरी उस हिसाब से आपको पर घंटे 4 घंटा 2 घंटा डेली बेस पे ओवर टाइम होता है। किसी कंपनी में होता है, किसी कंपनी में नहीं होता है। कई सारे कंपनी ऐसे, जैसे दुबई में आप जाते हो, अगर आपकी सैलरी 800 रियाल है तो 200, 300, 400 आप एक्स्ट्रा भी कमा लोगे। कैसे? ओवर टाइम से। ऊपर से आपका खाना वाना भी दुबई की कंपनी में, दुबई में क्या है कि कंपनी वाले खाना भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये है। बट सऊदी के अंदर में ऐसा नहीं है। सऊदी के अंदर में आपको बोल देंगे कि हम 1100 रियाल सैलरी देंगे, वही हेल्पर का है। अब हेल्पर का काम क्या होता है इस बारे में बाद में करेंगे। आपको पता ही होगा यार, घर वर बनता है, हेल्पर का मिट्टी उठाना, बालू उठाना, ईंटा सही से रखना, पेंटर का काम कर दो, साफ सफाई करना, झाड़ू मारना, तो हेल्पर का काम ऑल मिक्स होता है, ठीक है। कोई आपका फिक्स नहीं रहेगा कि आप आज यही काम करोगे। तो हेल्पर की सैलरी 800 से 1100 रियाल के अंदर होगा। अगर आप ओवर टाइम करके निकाल लोगे तो और भी आप आगे निकाल सकते हो। दुबई के अंदर में, यूएई के अंदर में हेल्पर वाले लोग ट्रिपल सैलरी उठाते हैं, पाइपलाइन के कंपनी में काम करके, गैस की कंपनी में काम करके, ठीक है। ट्रिपल सैलरी मेरे भाई, ट्रिपल सैलरी, जी हाँ। अब बात करते हैं, अगर आप प्लम्बर के काम में जाते हो, अगर आपने काम सीखा हुआ है तो स्टार्टिंग सैलरी 1200 से 1400 से 1500 के बीच में आएगा। मतलब अगर आपकी बढ़िया कंपनी अच्छी है तो 1000 रियाल से 1500 के अंदर में आएगा। तो इंडिया का कितना बना? इंडिया का बना 1 रियाल का 20 रुपया बनता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो 19 रुपया कुछ पैसा है, मतलब 19 रुपया 50 पैसा, तो 20 रुपये के हिसाब से डिवाइड कर लो। 1000 रियाल का 20,000 होता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि कितना हो जाएगा सैलरी। तो ये प्लम्बर का सेम स्टील फिक्सर। स्टील फिक्सर किसको बोलते हैं? जैसे हमारा घर बन, ये छत बना हुआ है ना, इसके अंदर में जो लोहे लगे हुए हैं, सरिया वगैरह लगे हुए हैं, तो उसी को स्टील फिक्सर बोलते हैं। मतलब कंपनी में जाओ या आप कफील के पास जाओ, घर बनता है सऊदी में, दुकान बनता है, तो स्टील फिक्सर का काम हर जगह होता है। तो उनकी भी सैलरी इतनी ही होती है, 1200 से 1500 के अंदर में। अगर आपको काम मालूम है तो आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं पेंटर का। तो पेंटर का मेन, आप पेंटर कौन से हो, कौन सा काम करते हो? आप घर के बाहर पेंट करते हो या घर के अंदर पेंट करते हो? एक फिक्स सैलरी पेंटर की आपको 1200 से 1500 रियाल के अंदर में ही होती है। अभी की बात बोल रहा हूँ, लेटेस्ट। पुराना ज़माना गया, पुराने ज़माने में तो 800-900 में भी लोग चले जा रहे थे। यहाँ पे तो लोग सिर्फ सऊदी जाना है, गल्फ़ में काम करना है, दुबई जाना है, कतर जाना है, किसी भी तरह भेज दो मुझे, भेज दो। तो यहाँ पर लोग 900, 1000 में भी जाने को तैयार हो जाते हैं। इन सब कामों में ओवर टाइम होता है, ठीक है। इन सब कामों में ओवर टाइम होता है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कि हम हाउस ड्राइवर में जाते हैं, स्टार्टिंग सैलरी 1500 ही होती है। 1400, 1300, 1500, 1300, 1400, 1500 रियाल सैलरी होगी स्टार्टिंग में आपकी। अगर आपके पास में लाइसेंस है, इस बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लाइसेंस वाला। तो नए आप जाते हो तो 1300, 1400, 1500, तो इतनी सारी सैलरी मैंने आपको बताई। अभी इंजीनियर का और फोरमैन का सैलरी नहीं बताया, रुक जाइए बता रहा हूँ, मुझे पता है वेट कर रहे हैं। इतनी सारी सैलरी, मतलब कि आपको एक अंदाज़ा ये लगाना है कि मैं खा पी कर 300 रियाल खाने में चला जाएगा, इंटरनेट लगा करके आपका 350 रियाल लग जाएगा।
ठीक है। इंटरनेट आपको चाहिए ही चाहिए, महीने का कम से कम 100 रियाल आप इंटरनेट में खर्च करोगे। नसीब से अगर आपको वाईफाई मिल गया 30 रुपये महीने वाला तो फिर आपका और पैसा बच जाएगा। अगर आपको खाना कंपनी की तरफ से मिल गया तो और अच्छी बात है। इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार मुझे काम करके मैं बाहर जा रहा हूँ किसी दूसरे देश में जाके कमाने के लिए, तो मुझे खा पी करके किसी भी हाल में 20,000 रुपया इंडिया का बचाना है, तभी फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं बाहर जा करके। लेकिन आपके दिमाग में ये भी होगा चलो यार अभी 15,000 ही बच रहा है, जैसे मान लो किसी का 1,000 रियाल ही सैलरी है और आपका कुछ ओवर टाइम करके 200-300 बन जाता है, फिर भी आप 20,000 बचा लोगे, तो 20,000 कंपलसरी बच ही जाता है। कितने भी सारे लोग काम करें 20,000 से ऊपर ही बचता है, खर्च करने के ऊपर होता है। अगर आप 3-4 आदमी इकट्ठे खाना खाओगे तो आपका पैसा भी कम लगता है खाने में, 80, 90, 100, 150 के अंदर में आप खा लोगे, पता है आपको। और अब बात करते हैं हमारे बहुत सारे इंजीनियर भाई लोगों की सैलरी। देखो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, जितने भी प्रकार के इंजीनियर हैं, जैसे मान लो कि अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हो या नॉर्मल कंपनी में जाते हो, जैसे मान लो ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं है, छोटी है, अब आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो करेंसी अलग अलग होती है, लेकिन इंडिया के हिसाब से सैलरी एक ही जैसी होती है। स्टार्टिंग में सैलरी क्या होता है कि अगर आपके पास में नॉलेज है और आप नए हो, पहली बार आप जा रहे हो, तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी? 7.5 से 8 से 12 से 1400 के अंदर में होगा। इन सारी चीज़ों का कैटेगरी अलग अलग आता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि अब कई सारे देशों में सिर्फ वहीं के लोगों को रखा जा रहा है इन बड़े बड़े कामों पर, इसीलिए मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाना चाहता, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर आप फोरमैन के काम में जाते हो, जैसे मान लो कि फोरमैन कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रहा है, ये बिल्डिंग बन रहा है तो इस बिल्डिंग में 20 आदमी हैं, इस 20 आदमी में एक फोरमैन होगा, तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होगी, 10 बिल्डिंग होगा ऐसा, उसमें 50, 100, 200, 300 लोग काम कर रहे होंगे, तो एक फोरमैन साथ में होगा। तो वो फोरमैन एक इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन का अलग होगा, ठीक है। तो इन सभी का अलग अलग फोरमैन होता है। फोरमैन की स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप फ्रेशर हो, मैंने परसों भी बताया था पहली वाली वीडियो में, स्टार्टिंग सैलरी आपको लगभग आपको कम से कम इंडिया का 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, जी हाँ, 6,000, 6,500, 7,000 सैलरी स्टार्ट होती है। अगर आपके पास में नॉलेज ज़्यादा है तो और भी सैलरी होगी। अगर आप बेसिक नॉलेज, सिर्फ नॉर्मल नॉलेज जानते हो, जिस भी काम में आप जा रहे हो, फोरमैन के, इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो या फिर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा रहे हो, तो इस मामले में आपकी सैलरी 5,000 से 5,500 के बीच में स्टार्ट होगी। रियाल, जी हाँ। ऐसे ही सेम सैलरी आपकी सभी देशों का मिलेगा, ठीक है। सभी देशों का, वहाँ पे कहीं पे दिनार चलता है, कहीं पे रियाल चलता है, कहीं पे दिरहम चलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो सैलरी के बारे में अभी आपको मालूम हो गया, लेकिन अभी हमारे कई सारे भाई बोलेंगे भाई आपने और भी सैलरी के बारे में नहीं बताया। देखो, हाउस ड्राइवर का बता दिया, पेंटर का बता दिया, प्लम्बर का बता दिया, फर्नीचर वालों को भी स्टार्टिंग सैलरी सेम ही आएगी। अभी इस टाइम पे कम से कम कितनी सैलरी में सऊदी अरब जाना चाहिए या किसी भी दूसरे देश में जाना चाहिए जो आपको फ़ायदा हो? ध्यान दीजिए, कम से कम आपकी सैलरी 1,500 रियाल हो। अगर आप कतर जाते हो, कुवैत जाते हो, ओमान जाते हो, वहाँ के हिसाब से भी कम से कम 1,500 रियाल सैलरी हो। 1,500 रियाल मतलब खा पी करके अगर आप 20,000 बचा लेते हो तो ही आप बाहर जाइए, तो आपके लिए बेनिफिट है। या अगर आपको काम मालूम नहीं है, ठीक है, अगर आप फिर भी बाहर जाना चाहते हैं तो कम से कम भी आपकी सैलरी 18, 16, 17,000 बचनी चाहिए। ओवर टाइम कर करके कम से कम 20,000 आपका सेविंग होना चाहिए। 20,000 भेजोगे तभी घर वाले फ़ायदे में रहेंगे। और ज़्यादा पैसा, कितना पैसा खर्च होता है जाने में? जाने के लिए खर्च भाई कुछ भी नहीं होता। हमारे एजेंट लोगों ने बड़ा बवाल मचा के रखा है, बहुत पैसा मांग रहे हैं आजकल, तो इस बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ सैलरी की बात कर दिया हूँ मैं, सीधा ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों के भाईचारे के तौर पे। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है और सैलरी के बारे में हर कोई पूछना चाहता है, हर किसी को जानकारी चाहिए होती है। तो आई होप कि ये सिर्फ सैलरी की वीडियो बनी, मैंने थंबनेल पे लिख दिया था, वही बताया मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है तो अगली वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं पहली बार सऊदी कब गया, दुबई कब गया, कैसे गया, कितना खर्चा हुआ, ठीक है। इंतजार करना वीडियो का। तो गल्फ की इन्फॉर्मेशन की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। और रोजाना मेरे चैनल पे वीडियो आएगी 1 बजे इन्फॉर्मेशन वाली। आप लोगों को करना है सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो वीडियो को शेयर भी करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही काम मैं पहले भी करता था, बट लॉकडाउन की वजह से न्यूज़ चैनल पे आ गया। कोई बात नहीं, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ लगे कि मैंने कुछ गलत बताया तो। अल्लाह हाफिज़।